हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटेन डाउन मेथड के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और हमें उम्मीद है कि आपने बनाया क्वेश्चंस आपसे बने भी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आज डेप्रीसिएशन में हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक जो है एग्जाम में श्योर है कि आता ही है, जो आज के क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए आप आज के क्लास को बहुत सीरियस होकर पढ़िएगा, अटेंड करिएगा, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकाइएगा, क्योंकि यही आज वाला जो टॉपिक रहेगा। बच्चे कहते हैं सर डेप्रीसिएशन बहुत टफ है, लेकिन जब आप चंदन सर से अकाउंट पढ़ते हैं तो डेप्रीसिएशन टफ नहीं, बल्कि डेप्रीसिएशन तो हलवे जैसा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है। तो चलिए, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तब पता चलेगा जब आज का लेक्चर कंप्लीट होगा और आप क्वेश्चन बना लेंगे तब, ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। देखिए बच्चे, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में टॉपिक रहेगा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। अब आप कहोगे सर ये कौन सा टॉपिक आ गया कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, जब फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन करेगा। चलिए बताएंगे इसके बारे में अभी। और जब फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन करेगा तो मेथड कौन सा फॉलो करेंगे? आज स्ट्रेट लाइन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अकाउंटिंग ईयर क्या रहेगा? फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक ना? ये फर्म का अकाउंटिंग ईयर रहेगा, अप्रैल टू मार्च। स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें टॉपिक क्या रहेगा? जब फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है? ओके, कहोगे सर कैसे पता चलेगा कि फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं ये पॉइंट कैसे दिया रहेगा। हालांकि क्वेश्चन में ये पॉइंट डायरेक्टली दिया रहेगा, मैं क्वेश्चन आपको पहले दिखाता हूं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएगा हाँ ये पॉइंट बोला है, फिर उसका मीनिंग समझाएंगे, ठीक है? ओके, चलिए देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे इस तरह से क्वेश्चन आ गया, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड परचेज्ड on 1 April 2019, 1st April 2019, a second-hand plant for 4 lakh and immediately spent 80,000 for its overhauling, फुल रिपेयर में 80,000 खर्च किया और 20,000 इसके इंस्टॉलेशन में। मतलब कंपनी ने 2019 में 1 अप्रैल को एक प्लांट परचेज किया। प्लांट परचेज किया कितने में? 4 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000, कितने का हो गया बच्चे? ये कहोगे सर 5 लाख का, ठीक है? ओके। और ऑन 1 अक्टूबर, ऑन 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 को, 1 अक्टूबर 2022 में द प्लांट बिकम ऑब्सलीट, प्लांट ऑब्सलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया, एंड दैट वाज सोल्ड फॉर 2 लाख, इसको बेच दिए 2 लाख में। कहोगे सर कौन सा प्लांट बच्चे? इस डेट तक में एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट, इस डेट को बेच दिए। और डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में स्ट्रेट लाइन मेथड, रेट जो है डेप्रीसिएशन का वो है आपको 10% पर एनम,
स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 मार्च, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, मतलब फर्म फॉलो कर रहा है अप्रैल टू मार्च सेशन। सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, ठीक है, ओके। assuming that provision for depreciation account is maintained, देखिए क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है ना कि ये जूम करते हुए कि फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन करता है। अब आज से पहले ये टर्म आप नहीं सुने थे पीछे के क्वेश्चंस में कि फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन कर रहा था, आपने नहीं सुना था। अब कहोगे सर ये क्या है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, तो चलिए पहले हम इस टॉपिक के बारे में बताएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के बारे में, देन इस क्वेश्चन पे हम दोबारा आएंगे, ठीक है। समझ में आया ना, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा कि फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन कर रहा है, नहीं लिखा रहेगा तो क्या होगा, लिखा रहेगा तो क्या होगा। हम ये दोनों ही बात आपको समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा, बस आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं डेप्रीसिएशन टफ है, आप अपने सीनियर से भी पूछना, वो कहेंगे डेप्रीसिएशन टफ है, और डेप्रीसिएशन में यही वाला टॉपिक टफ होता है। लेकिन आप अगर मेरे बातों को अच्छे से सुनोगे, जैसा हम बोलेंगे वैसा करोगे, तो डेप्रीसिएशन टफ नहीं है। हर स्कूल के 80% स्टूडेंट्स डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देते हैं, बस 20% स्टूडेंट बनाते हैं, और उन 20% स्टूडेंट में आप रहोगे जो एग्जाम में बनाओगे, ठीक है। तो चलिए आप इस टॉपिक को समझिए कि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन करेगा तो क्या होगा, नहीं मेंटेन करेगा तो क्या होगा, देन हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक ना, ओके। चलिए देखिए, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन। बच्चे डेप्रीसिएशन के मेथड्स अलग हैं, डेप्रीसिएशन के कई मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, कई सारे मेथड हैं। उसमें दो आपको 11th में पढ़ना है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और दोनों ही मेथड के बारे में आप जान चुके हो कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, डेप्रीसिएशन का अमाउंट हमेशा कांस्टेंट होता है, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में सेशन के शुरुआत में जो वैल्यू रहता है उस पे डेप्रीसिएशन लगता है, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, और उसी पे डेप्रीसिएशन चार्ज लगेगा, ठीक ना, ओके। ये टॉपिक आप ऑलरेडी जानते हो। यहां पे मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन नहीं है, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड करने का मेथड। तो बच्चे डेप्रीसिएशन को दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, तो सर वो कौन कौन सा तरीका है, तो सुनिए। फर्स्ट मेथड है बाय चार्जिंग टू असेट्स अकाउंट, मतलब ये हुआ कि डेप्रीसिएशन जो है असेट्स अकाउंट में ही चार्ज करेंगे। कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ सेशन के एंड में जब आप डेप्रीसिएशन इंपोज करेंगे तो उस समय आप एंट्री करोगे जो अब तक करते आए हो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट बाय चार्जिंग डेप्रीसिएशन टू असेट्स अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। इसका मतलब यह हुआ कि डेप्रीसिएशन को हम असेट्स अकाउंट से चार्ज कर रहे हैं कि डेप्रीसिएशन इंपोज करने से असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है। जो ही डेप्रीसिएशन इंपोज करोगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन डेबिट, और जिस एसेट्स पे इंपोज करेंगे उस एसेट्स का नाम क्रेडिट, ठीक है ना। और अब तक जो टॉपिक आपने पढ़ा था इससे प्रीवियस लेक्चर में, वो था बाय चार्जिंग टू असेट्स अकाउंट, की डेप्रीसिएशन आप असेट्स अकाउंट में ही चार्ज कर रहे थे। इसका मतलब डेप्रीसिएशन आप असेट्स अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहे थे ना बार बार, जैसे हर साल के अंत में डेप्रीसिएशन आप एसेट्स अकाउंट क्रेडिट में लिख रहे थे ना, बाय डेप्रीसिएशन, चाहे सेशन जब भी क्लोज हो 31 मार्च को हो या 31 दिसंबर को हो, बाय डेप्रीसिएशन फिर सीडी लिखते थे, बाय डेप्रीसिएशन फिर सीडी, मतलब कि इट मींस डेप्रीसिएशन आप एसेट्स अकाउंट में ही लिख रहे थे। तो चलिए उसके बारे में समझिएगा। अच्छा, जब डेप्रीसिएशन असेट्स अकाउंट में लिख रहे थे, इट मींस आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे।
अब तक जो केसेस आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें आप डेप्रीसिएशन को असेट्स अकाउंट में लिख रहे थे। इट मींस आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो पहले वो टॉपिक है जो आप पढ़े हो कि बाय चार्जिंग डेप्रीसिएशन टू असेट्स अकाउंट। देखिए लिखा है, इन केस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन इन दिस केस, मतलब कि जब डेप्रीसिएशन असेट्स अकाउंट में ही लिखते हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, एंड द डेप्रीसिएशन इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू असेट्स अकाउंट, और डेप्रीसिएशन सीधे असेट्स के लेजर में क्रेडिट करते हैं। आपको याद होगा कि जब आप कोई भी असेट्स का लेजर बना रहे थे, याद है असेट्स का अकाउंट जब बनाए थे, तो आप डेप्रीसिएशन को सीधे असेट्स के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रीसिएशन लिख रहे थे हर साल के अंत में। ठीक ना, डेप्रीसिएशन को सीधे असेट्स के क्रेडिट में लिख रहे थे, तो एंड डेप्रीसिएशन इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू असेट्स अकाउंट, हेंस असेट्स अकाउंट अपीयर्स इन द लेजर एट द रिटेन डाउन वैल्यू, और एसेट्स अकाउंट लेजर में रिटेन डाउन वैल्यू पे शो करते हैं। रिटेन डाउन वैल्यू का मतलब होता है डेप्रीसिएशन माइनस करके शो करते हैं। रिटेन डाउन वैल्यू का मतलब हुआ डेप्रीसिएशन माइनस करके शो करते हैं। ठीक ना, तो फर्स्ट मेथड में हुआ बाय चार्जिंग टू असेट्स अकाउंट, कि इन दिस केस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। जब डेप्रीसिएशन असेट्स से चार्ज करेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन नहीं करेंगे, और डेप्रीसिएशन सीधे असेट्स के लेजर में क्रेडिट में लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन, जो अब तक आप करते आए हो। ठीक है, और एसेट्स के लेजर में असेट्स को रिटेन डाउन वैल्यू पे शो करते हैं, मतलब डेप्रीसिएशन माइनस करके शो करते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है फर्स्ट मेथड, ये आप प्रीवियस लेक्चर में यही पढ़े थे। ठीक है, तो कहोगे सर ये तो आता ही है। हाँ, ये आता है आपको। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब आपको बताते हैं कि जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उसके बारे में जानकारी सुनिए। नहीं मेंटेन करेंगे तो समझ में आ गया कि अच्छा डेप्रीसिएशन हर साल एसेट्स के लेजर के क्रेडिट में लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन, और एसेट्स रिटेन डाउन वैल्यू पे शो होगा, मतलब डेप्रीसिएशन माइनस करके शो होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तब क्या केसेस समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड मेथड, बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट कंपनी मेंटेन करेगा, जो आप ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि कंपनी मेंटेन्स प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, तो इसके बारे में ध्यान सुनिएगा। ठीक ना, देखिए जब कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन करेगा, उस केस में दो लेजर अकाउंट बनेगा, दो लेजर अकाउंट, एक एसेट्स का और एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का। जब कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन करेगा, उस केस में दो लेजर अकाउंट बनेगा। कौन कौन सा? एक असेट्स का और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। और डेप्रीसिएशन जो है हर साल नॉर्मली आप असेट्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे ना, बट जब कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन करेगा तो डेप्रीसिएशन को असेट्स के क्रेडिट में ना लिख के प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। फिर से सुन लो इस बात को, जब कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन करेगा तो दो लेजर बनेगा। कौन कौन सा? एक एसेट्स का और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का। दो अलग अलग पेज में फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एक एसेट्स के लिए और दूसरे पेज में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के लिए। ठीक है, जब कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन करेगा, दो लेजर अकाउंट ओपन करेगा, एसेट्स का, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का। ओके, फिर और डेप्रीसिएशन को असेट्स के क्रेडिट में ना लिख के साल के अंत में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के क्रेडिट में लिखेगा। ठीक है, और ठीक है, फिर उसका
क्लोजिंग कर लेंगे, एसेट्स को भी क्लोज कर लेंगे, सीडी लिख देंगे, उसका भी सीडी लिखेंगे। कहोगे सर एसेट्स तो घटा ही नहीं, हाँ एसेट्स नहीं माइनस हुआ क्योंकि डेप्रिसिएशन उसमें हम लिखे ही नहीं, एसेट्स में डेप्रिसिएशन तो हम अलग लिखे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिखे, एसेट्स ओरिजिनल प्राइस पे शो होगा इस केस में। और जिस दिन कोई एसेट्स को बेचेंगे कभी भी, तो उस पर्टिकुलर एसेट्स का डेप्रिसिएशन इकट्ठे आप एसेट्स के लेजर में ट्रांसफर कर दीजिएगा। अगर आपके पास मल्टीपल एसेट्स है तो जो एसेट्स बेचोगे उसका डेप्रिसिएशन एसेट्स में ट्रांसफर कर दोगे सेल वाले दिन, और बाकी जो एसेट्स अनसोल्ड रहेगा, यूज में रहेगा, उसका डेप्रिसिएशन का बैलेंस आगे कैरी ऑन होते चलेगा। ठीक है, चलिए अब आप समझिएगा जो पॉइंट लिखा है। जब कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेगा तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहेगा कंपनी मेंटेन्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, इन सच अ केस डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करता है तो डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, इंस्टीड ऑफ असेट्स अकाउंट, मतलब कि असेट्स अकाउंट में ना ट्रांसफर करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हेंस असेट्स अकाउंट ऑलवेज अपीयर्स इन द बुक्स इन द लेजर एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। और असेट्स जो है, असेट्स हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे शो होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आपने माइनस किया ही नहीं उसमें से, डेप्रिसिएशन तो अलग आप लिख रहे हो। समझ लो, दो लेजर फॉर्मेट ड्रॉ है, एक एसेट्स का, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। नॉर्मली आप क्या करते थे, एसेट्स के क्रेडिट में डेप्रिसिएशन लिखते थे ना, लेकिन जब कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेगा तो एसेट्स के क्रेडिट में ना लिख के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में लिखेंगे। इट मीन्स असेट्स ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो हो रहा है जिस पे खरीदे थे। ठीक ना, ओके। एंड द बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट शोज टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड टू द डेट, मतलब कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में जो बैलेंस है डेप्रिसिएशन का, वो इंडिकेट करेगा कि कंपनी टोटल कितना डेप्रिसिएशन आज तक इंपोज की है उस एसेट्स पे। ठीक है, आगे लिखा है when the assets is sold, जब कोई एसेट्स बेचेंगे या डिस्कार्डेड, the total accumulated depreciation for that assets, जिस एसेट्स को बेचेंगे उसका कुल डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ असेट्स अकाउंट, असेट्स के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे जिस दिन कोई असेट्स बेचेंगे, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एंट्री। और उस दिन एंट्री क्या होगा, देखिए उस दिन एंट्री होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर, अच्छा जिस दिन सेल वाले दिन का एंट्री होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट्स क्रेडिट में लिखेंगे। और नॉर्मल केस में डेप्रिसिएशन जब ट्रांसफर करते हैं इस वाले केस में तो एंट्री क्या करते हैं डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने का, कि डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन, हर साल के अंत में एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन, और जिस दिन एसेट्स को सेल करेंगे या डिस्कार्ड करेंगे उस दिन कुल प्रोविजन को एसेट्स में ट्रांसफर कर देंगे जिसको बेच रहे हैं उस वाले एसेट्स का, तो उस दिन एंट्री करेंगे प्रोविजन डेबिट टू एसेट्स। ठीक है, आफ्टर मेकिंग द एबव एंट्री, इस एंट्री के बाद द बैलेंस इन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट विल इंडिकेट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स इन द सर्विस और अनसोल्ड। इसके बाद जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो बैलेंस रहेगा वो इंडिकेट करेगा कि जो एसेट सर्विस में है, अनसोल्ड है, उसका डेप्रिसिएशन कितना है। ठीक है ना, ओके। तो इसमें जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, उसका एंट्री लिख लो, उसका एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक ना, हर साल के अंत में ये एंट्री होगा। पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में हो रहा था डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट्स, बट जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे तब होगा डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और जिस दिन एसेट्स को बेचेंगे उस दिन कुल प्रोविजन एसेट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम लोग दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक ना, ओके, इसको नोट कर लो बच्चे, फटाफट इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट आप ना
ये पॉइंट एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, हालांकि आप न्यूमेरिकल करेंगे उससे ज्यादा समझ में आएगा, अभी न्यूमेरिकल हम बताएंगे उससे ज्यादा समझ में आएगा। हो गया, डन, ओके। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन एक बार रिकॉल कर दें। क्वेश्चन क्या था कि 1 अप्रैल 2019 को कंपनी ने एक सेकेंड हैंड प्लान खरीदा 4 लाख में, और उस पर इमीडिएटली 80,000 खर्च किया ओवरहॉलिंग पे, 20,000 उसके इंस्टॉलेशन में। 1 अक्टूबर 2022 को प्लांट ऑब्सोलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया, और उसको बेच दिया कितने में, 2 लाख में। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10% पर एनम से, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। सो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स अज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब मेंटेन होगा तो 2 लेजर बनेगा। कौन कौन सा बनेगा, एक तो बनेगा क्या खरीदे हैं, प्लांट खरीदे हैं, तो एक तो बनेगा प्लांट का लेजर, प्लांट अकाउंट, और दूसरा बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करते तो केवल एसेट्स का लेजर बनता, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे तो 2 लेजर बनेगा, एक एसेट्स का, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। ठीक है, अब देखो आपका सेशन चल रहा है, मार्च में खत्म हो रहा है, इसका मतलब पहला सेशन जो आपका था, पहला सेशन वो 19-20 का सेशन था, दूसरा सेशन 20-21 का रहा होगा, तीसरा सेशन 21-22 का सेशन रहा होगा, और चौथा सेशन 22-23 का सेशन रहा होगा, और 22-23 के सेशन में ही आपने अक्टूबर में सेल किया है। मतलब 4 साल का आपको क्या करना है, प्लांट अकाउंट प्रिपेयर करना है एज वेल एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या करो बच्चे, 2 अलग अलग पेज में आप फॉर्मेट ड्रॉ करो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, एक में प्लांट अकाउंट के लिए, दूसरे पेज में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए, और ऐसे वाले में ड्रॉ करना जिसमें आपको समझने में इजी रहे, इधर असेट्स का, इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। चलिए फटाफट ड्रॉ करिए, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं, फॉर्मेट ड्रॉ करिए फटाफट। प्लांट अकाउंट, डेट particulars amount, date particulars amount, date particulars amount, date particulars amount, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक ना, ओके, ये फॉर्मेट हो गया आपका प्लांट अकाउंट का। ऐसे ही दूसरे पेज में ड्रॉ करिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, नेक्स्ट पेज में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये फॉर्मेट ड्रॉ करिए। डेट particulars amount, date particulars amount, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। ड्रॉ द फॉर्मेट, फॉर्मेट ड्रॉ करिए। हो गया, 2 पेज में, एक में किए असेट्स में प्लांट अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ, और दूसरे पेज में करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ। ठीक ना, 2 पेज में अलग अलग फॉर्मेट ड्रॉ करिए। हो गया, ओके। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आप 5 मिनट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना, ध्यान देना। सबसे पहले आप आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको, सबसे पहले क्वेश्चन 19-20 के सेशन में आपने एक प्लांट परचेज किया था कितने, 4 लाख प्लस 80 प्लस 20, मतलब कि
कुल मिला के 5 लाख में। 1 अप्रैल 2019 को आपने एक प्लांट परचेज किया कितने में? 1 अप्रैल 2019 को आपने प्लांट परचेज किया 5 लाख में, ठीक है, ओके। तो 1 अप्रैल 2019 को प्लांट परचेज किए 5 लाख में, तो परचेज वाला किस में लिखते थे? प्लांट अकाउंट में। चलिए ये जैसे लिखते थे वैसे ही लिखिए। जब कोई असेट्स परचेज आप करते थे तो याद होगा प्लांट अकाउंट के डेबिट में, असेट्स अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट लिखते थे। ये जैसे लिखते थे वैसे ही लिखिए। 4 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000, ये जैसे लिखते थे वैसे ही लिखिए, ठीक है। ये 5 लाख का हो गया। अब सुनिए, क्या पहले सेशन में और कुछ हुआ है? क्या पहले सेशन में और कोई परचेज सेल हुआ है? कहोगे नहीं सर, ना पहले में बस एक बार परचेज हुआ, दूसरे में कोई परचेज सेल नहीं है, तीसरे में कोई परचेज सेल नहीं है, बस डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक ना, ओके। अब पहले सेशन में हमने जो प्लान परचेज किया 5 लाख का, अब क्या होगा इसके बाद? पहले सेशन के एंड में 31 मार्च 2020 को जब सेशन क्लोज होगा, हम डेप्रीसिएशन इंपोज करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट पे इंपोज करेंगे, जिस कॉस्ट पे खरीदे थे 5 लाख पे। कितना परसेंट रेट है? 10% रेट है। तो 5 लाख का 10%, ध्यान देना, 5 लाख का 10% कितना आएगा? 50,000। नॉर्मल केस में आप यहां पे लिखते थे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, याद है ना? नॉर्मल केस में असेट्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन करेंगे तो एसेट्स के क्रेडिट में डेप्रीसिएशन नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन करेंगे तो एसेट्स के क्रेडिट में डेप्रीसिएशन नहीं लिख के यही चीज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। देखिए, परचेज और सेल का जैसे था वैसे ही करना है, बस आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि हर साल के अंत में डेप्रीसिएशन जो हम असेट्स में लिखते थे वो असेट्स में नहीं लिखेंगे जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन करेंगे, यहां नहीं लिखेंगे। फिर कहां लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। एक पॉइंट याद रखना। और दूसरा, जिस दिन एसेट्स को बेचेंगे उस दिन उस एसेट्स का सारा डेप्रीसिएशन असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक ना, प्रोविजन वाले से। तो चलिए पहले ये करिए, हर साल बेचने का काम तो बाद में आएगा, यहां नहीं लिखेंगे। तो 31 मार्च 2020 को 5 लाख का 10% 50,000 डेप्रीसिएशन इंपोज होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के लेजर में आ गए और साइड वही रहेगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, क्योंकि अगर इसका जर्नल एंट्री हुआ होगा मालूम है क्या, कि डेप्रीसिएशन डेबिट टू प्रोविजन, तो प्रोविजन के लेजर में क्रेडिट, प्रोविजन लेजर में का लेजर में ना रहे, प्रोविजन जर्नल में क्रेडिट रहता है, तो क्रेडिट में जाके बाय डेप्रीसिएशन लिख दिए। कितना? जितना चार्ज हुआ होगा 5 लाख का 10% 50,000, ठीक है। अब सुनिए, अब इसको क्लोज कर दीजिए। तो क्लोज कैसे करेंगे? ये 50,000 इधर का है, यही 50,000 इधर लिख दीजिए। इसका सीडी किधर आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। उसी डेट को 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस सीडी 50,000। पहला साल क्लोज हो गया। पहले साल का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बन जाएगा। इधर 1 अप्रैल 2020 में बाय बैलेंस बीडी 50,000, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा। और एसेट्स में भी, एसेट्स में तो डेप्रीसिएशन लिखे नहीं, डेप्रीसिएशन तो उसमें गया, तो एसेट्स का क्लोजिंग 31 मार्च 2020 को फिगर यही रह जाएगा 5 लाख, बाय बैलेंस सीडी 5 लाख। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, आपने एसेट्स खरीदा 1 अप्रैल 2019 को, खरीदा तो डेबिट में लिखा, असेट्स अकाउंट में, प्लांट अकाउंट में, टू बैंक 5 लाख। साल के अंत में 10% 50,000 डेप्रीसिएशन इंपोज करना था। तो नॉर्मल केस में अब तक आप डेप्रीसिएशन एसेट्स के लेजर में लिखते थे, क्रेडिट साइड में, तब जाके सीडी लिखते थे। लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन करेंगे तो एसेट्स के लेजर में नहीं माइनस करेंगे, वो प्रोविजन चला जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के क्रेडिट में, बाय डेप्रीसिएशन 50,000, ठीक ना। इसमें असेट्स के लेजर के क्रेडिट में ना लिख के दूसरे अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक ना, ओके। और फिर उसके बाद क्लोजिंग कर देना।
अब इसका टोटलिंग 50 इधर का था, वही टोटलिंग इधर लिख दिए, सीडी आ गया 50। इस साल का सीडी अगले साल 1 तारीख को बन गया बीडी, ओपनिंग करके छोड़ दिए। और एसेट्स में जब हम डेप्रिसिएशन लिखे ही नहीं तो एसेट्स का सीडी वही आएगा जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट था। यही बात तो हम बोलते ही थे, जो आपको थ्योरी हम समझाए थे कि जब कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करता है तो उसके इसमें डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर करते हैं डेप्रिसिएशन को, और एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट पे शो होता है। ठीक है, ये बात हो गया, पहला साल कंप्लीट। अब दूसरे साल में आइए, पहले साल का सीडी एसेट्स का यहां पे आ जाएगा 2020 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी कितना 5 लाख। अब चेक करो क्या सेकेंड ईयर में कोई परचेज सेल हुआ है? क्वेश्चन में सेकेंड ईयर में कोई परचेज सेल नहीं है, तो सेकेंड ईयर में केवल डेप्रिसिएशन इंपोज होगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वही 5 लाख पे डेप्रिसिएशन इंपोज होगा। तो 5 लाख का 10% 50,000। फिर ध्यान रखना एसेट्स के क्रेडिट में नहीं लिखना है, कहां लिखेंगे? प्रोविजन के क्रेडिट में, ठीक ना? ओके, तो यहां पे 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000 हो गया। कुल कितना? 1 लाख। कुल हो गया 1 लाख। यही 1 लाख इधर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ओके, यही 1 लाख हो गया टू बैलेंस सीडी। ओके, अब एसेट्स अकाउंट में आइए। एसेट्स अकाउंट में यही सीडी रह जाएगा 5 लाख ही। 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो उसमें चला गया तो इसमें घटा ही नहीं फिगर, 5 लाख। 2 साल हमारा कंप्लीट हो गया। इस साल का सीडी 1 अप्रैल 2021 में टू बैलेंस बीडी 5 लाख। और प्रोविजन वाले में भी सीडी को बीडी कर लीजिए। अगले साल 1 अप्रैल 2021 में बाय बैलेंस, इधर सीडी है तो इधर बीडी हो जाएगा, बीडी 1 लाख। ठीक ना? ध्यान रखना क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को एसेट्स में ना लिख के प्रोविजन वाले में लिख रहे हैं अलग से। ठीक ना? ओके, तीसरे सेशन में देखो, तीसरे सेशन में देखिए, तीसरे सेशन में कोई परचेज सेल हुआ है 21-22 के सेशन में? नहीं। तो अगेन डेप्रिसिएशन इंपोज होगा 10% स्ट्रेट लाइन मेथड का। तो फिर ध्यान रखना यहां ना लिख के कहां लिखेंगे? प्रोविजन वाले के क्रेडिट में। चलिए 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अगेन 50,000 इंपोज होगा। तो वैल्यू कितना हो गया? 1,50,000 हो गया 3 साल में कुल डेप्रिसिएशन। इसको सीडी कर दीजिए। 31 मार्च 2022 में टू बैलेंस सीडी 1,50,000, ये 1,50,000 यहां आ गया। ठीक है, यही सीडी 1 अप्रैल 2022 में बन गया बाय बैलेंस बीडी, यही सीडी बन गया बाय बैलेंस बीडी। चलिए ये तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 3 साल का कंप्लीट हुआ। एसेट्स अकाउंट में कंप्लीट करिए। एसेट्स अकाउंट में 31 मार्च 2022 में बाय बैलेंस सीडी 5 लाख का 10% 50,000। ठीक ना? सॉरी, 5 लाख का 10% नहीं, मतलब वही 5 लाख का 5 लाख है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसमें थोड़ी माइनस लिखेंगे। बाय बैलेंस सीडी वही 5 लाख। अब ये 5 लाख यहां आ गया, यही 5 लाख यहां आ गया। ठीक है, ओके, ये 3 साल हमारा कंप्लीट हो गया। 3 साल हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए इसको 3 साल को। चौथे साल में ध्यान दीजिएगा, 4th ईयर इंपॉर्टेंट ईयर है, वही आपको समझना है बच्चे। 4th ईयर में क्या कर रहा है? 4th ईयर में 1 अक्टूबर को 2022 में
हमने प्लांट सोल्ड कर दिया 2 लाख में। तो चलिए अक्टूबर में बेचे 1 तारीख को। तो सबसे पहले आपने इस सेशन में 22-23 के सेशन में कितना महीना यूज किए? 6 महीना यूज किए ना, तो 6 महीने का पहले डेप्रिसिएशन इंपोज करिएगा, ठीक ना। कभी भी अगर मशीन या कोई भी एसेट्स पार्टली यूज कर रहे हो किसी भी सेशन में, मतलब कि होल ईयर ना यूज करके कुछ मंथ यूज कर रहे हो फिर बेच रहे हो, तो जितना मंथ यूज करेंगे उतने मंथ का डेप्रिसिएशन इंपोज करेंगे। तो हम 1 अक्टूबर 2022 को बेच रहे हैं, तो सबसे पहले 1 अक्टूबर 2022 को डेप्रिसिएशन उस पर इंपोज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, 5 लाख का 10%, साल भर का 50,000, हम 6 महीना यूज किए, 6 महीने कितना होगा? 25,000। अब इसको ऐड कर दिए, ये कितना हो गया? 2 लाख। एक सेकेंड, यहां गलती कर दिए थे, ये 50,000 था ना। डेप्रिसिएशन इंपोज हो जाएगा 1,50 3 साल का अब प्लस 25,000 अभी का, तो 1,75,000 डेप्रिसिएशन इंपोज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब एसेट्स बिक रहा है, हमारे पास एक ही एसेट्स है, तो जो भी अब तक का डेप्रिसिएशन है 1,75,000 वो उसी एसेट्स का है जिसको बेच रहे हैं। तो इस डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कब? जिस दिन बेच रहे हैं। तो 1 अक्टूबर 2022 को यहां पे लिख देंगे टू एसेट्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट सोल्ड। जिस प्लांट को बेच रहे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,75 है, उस 1,75 को यहां पे लिख दिए। अगर एक से अधिक एसेट्स होता तो जिसको बेच रहे हैं उसका वाला ही ट्रांसफर करते, बाकी का अभी आगे कैरी ऑन होता। लेकिन अपने पास एक ही एसेट्स है और उसी को बेच रहे हैं, तो मतलब जो भी डेप्रिसिएशन है वो 1,75 उसी प्लांट का जिसको बेच रहे हैं। तो ध्यान रखिए, प्लांट का अब तक का डेप्रिसिएशन 1,75 हुआ, यहां पे लिख दिए टू एसेट्स अकाउंट, मतलब टू कौन सा एसेट्स? प्लांट अकाउंट। तो यहां पे टू प्लांट अकाउंट लिख दीजिए, टू प्लांट अकाउंट की प्लांट अकाउंट में ये ट्रांसफर हो गया, ठीक ना। अब प्लांट के क्रेडिट साइड में ये जाएगा, प्रोविजन के डेबिट में लिखाया है, प्लांट के क्रेडिट में जाएगा। तो प्लांट के क्रेडिट में पहले इस सीडी को बीडी कर लो, पहले 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस बीडी 5 लाख। अब प्लांट प्रोविजन के डेबिट में जो हम यहां प्रोविजन के डेबिट में जो चीज हम यहां पे लिखे थे 1,75, ये प्लांट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है ना। देखिए, प्लांट के क्रेडिट में 1 अक्टूबर 2022 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिस प्लांट को बेच रहे हैं उसका अब तक का डेप्रिसिएशन 1,75,000 वो ट्रांसफर हो गया सीधे, ठीक ना, जिस दिन एसेट्स बेच रहे हैं। और बेचे कितना में? एसेट्स को हम बेचे कितने में हैं? 2 लाख में। जितने में बेचे हैं वो जैसे लिखते थे पहले वैसे ही लिखिए, 1 अक्टूबर को एसेट्स को बेचे हैं 2 लाख में, बाय बैंक अकाउंट 2 लाख। अब सुनिए, अब कहोगे सर एसेट्स अपने पास था कितने का? 5 लाख का। अब तक डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ था? 1,75,000। तो वैल्यू कितना बचा था? 3,25,000 था ना जी, 3,25, और उसको बेचे 2 लाख में, तो 1,25 से क्या हुआ? लॉस। तो लिखिए, जो लॉस हुआ उसके लिए लिखिए बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 1,25,000। तो ये हो गया कंप्लीट 5 लाख, ये भी हो गया कंप्लीट 5 लाख। एसेट्स अकाउंट इस तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ये प्लांट अकाउंट नोट कर लीजिए। हो गया, और ये भी नोट कर लीजिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा बच्चे, आप क्या देखें कि जब कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करने के लिए, जब क्वेश्चन में कहा गया था कि कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करे, तो हमने 2 लेजर अकाउंट बनाया, एक प्लांट अकाउंट का, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, ठीक ना। और उसके बाद क्या किए, हर ईयर के एंड में पहले दोनों का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए, फिर हर ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन को एसेट्स में से ना माइनस करके क्रेडिट साइड में, एसेट्स से क्रेडिट में ना लिख के हम प्रोविजन के क्रेडिट में लिखते थे, प्रोविजन क्रेडिट में लिखते थे, ठीक ना। फिर इसका सीडी निकाल लेते थे, फिर सीडी को बीडी करते थे, फिर नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन इंपोज किए, फिर सीडी किए, फिर बीडी किए, फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इंपोज किए, फिर सीडी किए, फिर बीडी किए, फिर जिस ईयर में बेच रहे हैं उस ईयर में जितना मंथ यूज किए उतने महीने का डेप्रिसिएशन लिखे, और फिर वो ओवरऑल डेप्रिसिएशन जो था उसको सीधे उस एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए इकट्ठे। और
और एसेट्स हमेशा जब तक सेल नहीं हो रहा है तब तक ओरिजिनल फिगर पे शो हो रहा है। जिस दिन सेल हुआ उस दिन सारा डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर एसेट्स का जिसको बेच रहे हैं एसेट्स में ट्रांसफर कर दिए, जितने में बेचे वो फिगर लिख दिए। फिर हम चेक कर लिए 5 लाख का एसेट्स था, अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 1,75,000, तो वैल्यू बचा 3,25,000 और हमने बेचा उसको 2 लाख में, 1,25 का लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होता तो इधर लिखते, समझ गए बात ना। बाकी जैसे करते थे पहले वैसे ही रहेगा, बस प्रोविजन वाले के केस में डेप्रिसिएशन को हर साल के अंत में असेट्स के लेजर में ना लिख के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में लिखिएगा, ठीक ना। एक चीज यह, दूसरी चीज जिस दिन बेचिएगा उस पर्टिकुलर एसेट जिसको बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन यहां से ट्रांसफर हो जाएगा और असेट्स के क्रेडिट में चला जाएगा। देन यू विल कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अगर आपके पास मल्टीपल एसेट्स होता तो जिसको बेचे हैं बस उसी का ट्रांसफर होता, रिमेनिंग एसेट जो यूज में है उसका आगे कैरी ऑन डेप्रिसिएशन होते जाता। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ये हो गया, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ये आपका प्लांट अकाउंट और ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इस तरह से अब आपके पास जो भी बुक है उस बुक में जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है अब आप ये क्वेश्चन बनाएंगे तो आगे आपसे बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम स्ट्रेट लाइन मेथड आज तो डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन इसी टॉपिक का करेंगे। ठीक ना। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आ रहा है और आप चाहते हो सर से ऑफलाइन पढ़ें, तो ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं किसी भी कोर्सेस में कॉमर्स से रिलेटेड, चाहे वो 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्स हो, चाहे CUET में BCom हो, MCom हो या BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर हो, BBA हो, CA हो, CS हो, किसी भी कोर्सेस में आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर में कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं सभी कोर्सेस पढ़ाया जाता है। वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में प्योर कॉमर्स कोचिंग में एक ही कोचिंग है, वो है गुडविल एडुकेयर। इसके अलावा जितने कॉमर्स कोचिंग मतलब में कहीं भी कॉमर्स पढ़ाई हो रहा है वहाँ पे साइंस कॉमर्स आर्ट्स मिक्स करके लोग पढ़ाते हैं। प्योर कॉमर्स वाले कोई कोचिंग नहीं है, एक ही कोचिंग है, दैट इज गुडविल एडुकेयर। तो आप अगर कॉमर्स में अपने आप को कुछ अलग करना चाहते हो तो एक ऐसे कोचिंग में पढ़िए जो प्योर कॉमर्स कोचिंग हो, ठीक ना, जहां पे टीचर्स BHU मेन कैंपस से पढ़े हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC कॉलेज से पढ़े हो और अब तक हजारों बच्चे को BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC कॉलेज में एडमिशन कराए हैं। अगर आप भी BHU और DU का पार्ट बनना चाहते हैं तो गुडविल एडुकेयर में CUET का प्रिपरेशन करिए। आपका जो लक्ष्य है उसे पूरा करने में हम लोग भरपूर मेहनत करेंगे और आपसे भी करवाएंगे मेहनत। ठीक है बच्चे, तो वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं गुडविल एडुकेयर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।